में श्री हनुमान जी, श्री काली जी और श्री भैरव जी साक्षात जागृत देवता हैं। अगर भक्त इनकी शरण में जाता है तो कभी निराश नहीं होता है। और इन देवताओं की एक सबसे ख़ास बात यह है कि ये ऊर्जा के भंडार हैं। अगर इनका केवल मंत्र का नाम छोड़िए, केवल उनका नाम लेने से शरीर में ऊर्जा आ जाती है। अगर किसी को रात बिरात डर लगता है किसी भय से या किसी मुसीबत में कोई पड़ जाता है तो तुरंत वो श्री हनुमान जी को अगर याद करे तो उसके अंदर कोई ना कोई विकल्प ज़रूर निकल आता है कि वो इस तरह से अपने इस मुसीबत से निकल सकता है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि अगर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, उसमें लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होगा। तो 100 बार पाठ करना तो मुश्किल होता है कलयुग में लोगों के लिए, लेकिन अगर कोई भक्त 11 बार इसका पाठ करता है तो उसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा आती है। और जो व्यक्ति, जो साधक हमेशा 11 बार पाठ करने का संकल्प लेता है तो उसके अंदर जो ऑरा, जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा किस तरह की होती है, इसी पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों श्री हनुमान जी को ऊर्जा का स्रोत कहा जाएगा और श्री हनुमान जी की ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। इनकी ऊर्जा जो होती है दूर से पहचान में आती है। और इनकी ऊर्जा दिखती कहाँ पर है, इनके जो भक्त होते हैं उनके चेहरे पर वो ऊर्जा दिखती है। और अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो किसी भी देवता की, किसी भी इष्ट की जब कोई भक्त पूजा करता है तो उसका एक ऑरा का निर्माण होता है। और ये ऑरा डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितने उसने जप तप किए हैं और जब कब तब करते समय उसने संकल्प लिया है कि नहीं संकल्प लिया है। और अगर संकल्प लेने के बाद ब्रह्मचर्य का भी पालन किया है तो उसका ऑरा जो होता है वो और चमकदार होता है और ये ऑरा उसी की पहचान होती है। अब दोस्तों बात करते हैं श्री हनुमान जी के ऑरे की। तो श्री हनुमान जी का ऑरा जो है सतरंगी, मतलब ऑरेंज कलर का होता है और ये गोल्डन कलर का भी होता है और ये येलो कलर का भी हो सकता है। और श्री हनुमान जी के भक्त जो होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं जो श्री हनुमान जी का भक्त हो उसका वो उनके इष्ट भी श्री हनुमान जी हों। अगर किसी भक्त का इष्ट कोई और है और श्री हनुमान जी की वो पूजा कर रहा है, हनुमान जी की भक्ति भी करता है, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है वो ये कि उस भक्त को, जो श्री हनुमान जी की भक्ति उसने शुरू की है, उस भक्त को उसके इष्ट के प्रति जो लगाव है वो और मजबूत हो जाता है। मतलब श्री हनुमान जी जो होते हैं अपने भक्तों को अपनी भक्ति तो देते ही हैं, साथ में उस भक्त को उसके इष्ट के प्रति और ज़्यादा समर्पित कर देते हैं और उसके प्रति लगाव कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, श्री हनुमान जी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रूप से इष्ट के प्रति समर्पित करते हैं। अब देखो श्री हनुमान जी बल बुद्धि विद्या तो देते ही हैं और एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ देते हैं। वो चमत्कारिक चीज़ क्या है? भक्ति। मतलब वो किसी की भी भक्ति हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो श्री हनुमान जी की या भक्ति हो या फिर दुर्गा जी की भक्ति हो। अगर श्री हनुमान जी का कोई नाम लेता है, हनुमान जी को याद करता है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके अंदर भक्ति के भाव जाग जाते हैं। मतलब भक्त जो होता है वो डाउन टू अर्थ हो जाता है और उसका जीवन सरल हो जाता है। वो चीज़ों को, समस्याओं को बहुत, उसका जो देखने का नज़रिया होता है वो बहुत ही विशाल हो जाता है। इसीलिए जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनको बड़ी बड़ी मुसीबतें चुटकी जैसी लगती हैं। दोस्तों श्री हनुमान जी के द्वारा जो भक्ति होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो श्री हनुमान जी का पाठ करते हैं, जप करते हैं, उनके अंदर भक्ति अपने आप आ जाती है और वो भक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है और वो इतनी जल्दी इसको कोई टिका नहीं सकता है और उसके इष्ट कोई अलग नहीं है। दोस्तों हनुमान जी के भक्त जो हैं वो उनके इष्ट जो होते हैं वो हनुमान जी के 11 पाठ करते हैं। अगर कोई भक्त 11 पाठ करते हैं तो क्या होता है, श्री हनुमान जी के भक्त जो 11 पाठ करते हैं उनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और वो जो भक्त होते हैं उनको बहुत ही शीर्ष पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों, अब जैसे श्री हनुमान जी का कोई 11 पाठ करता है तो उसके अंदर एक बार भी पाठ करता है तो उसके अंदर बहुत सी ऊर्जा आ जाती है और वो ऊर्जा आ करके उसके सर के पास उसको एहसास होता है
लेकिन वो भक्त की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो भक्त किस तरह का है, उसके अंदर क्या क्षमता है। वो सारी ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता है, उसकी बहुत सी ऊर्जा जो होती है अगल बगल जो भक्त से खड़ा होकर पूजा कर रहा है तो उसके आसपास जो है बिखर जाती है। और अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम श्री हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो उसके पास एक जल का पात्र रख लें, तो क्या होता है वो जो ऊर्जा इधर उधर जाती है वो जल के पात्र में आ जाती है। उसी जल को हम धीरे धीरे अगर ग्रहण करेंगे तो इस तरीके से वो ऊर्जा हमारे अंदर ही आ जाएगी। अब दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ करना है हमको, उसमें संकल्प लेकर के 11 पाठ करना है 41 दिन के लिए, 43 दिन के लिए। तो उससे क्या होगा कि भक्त का जो काम है, किसी भी तरह का जो काम है वो रुकेगा नहीं, और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। और जो ऐसे में जो भक्त होता है उसके अंदर बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। और हनुमान जी के जो भक्त होते हैं, जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत दूर से भागती है, नेगेटिविटी बिल्कुल आ नहीं सकती है। अब दोस्तों, जो भक्त पाठ करेंगे उनके लिए नियम है कि कभी भी को वो मांसाहार और ब्रह्मचर्य इन 2 चीज़ों के लिए बहुत सख्ती है। अब जैसे जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेश में रहते हैं, उनको अगर मांसाहार मतलब उनकी मजबूरी पड़ जाती है या कहीं मीटिंग में फंसे हुए हैं या कैसी कोई बात है, तो किसी विशेष परिस्थिति में वो ऐसा कर सकते हैं। वो मांसाहार का सेवन का विधान तो नहीं है, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में है तो ऐसा उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है सर्वोपरि रहेगा। क्योंकि देखिए, जब कोर्ट है किसी को फांसी की सज़ा देता है अगर मर्डर की, और किसी को 1 साल की सज़ा देता है, किसी को 2 साल की सज़ा देता है, वो देखता है ना कोर्ट की उसके पीछे मकसद क्या था अपराध करने के प्रति। उसी तरह श्री भगवान भी देखते हैं कि जो भक्त जिस चीज़ का सेवन कर रहा है तो उसकी स्थिति क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं, किस परिस्थिति में फंसा हुआ है और उसने इन चीज़ों का सेवन किया है। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें, अगर श्री हनुमान जी के 11 पाठ जो हनुमान चालीसा के हैं उसका क्या चमत्कार है। अगर कोई भक्त श्री हनुमान जी के 11 पाठ नहा धो करके स्नान करके शुद्ध मन से करता है और अपने हाथ में लौंग और कपूर ले लेता है, और वो अपने हाथ में लौंग और कपूर को लेकर के उस पाठ को करे, तो अगर वो देखेगा कि जब उसके 11 पाठ पूरे होंगे और उस लौंग और कपूर को वो जला दे, तो उसके बाद उसका मन बहुत हल्का होने लगेगा, और मन इतना हल्का होगा कि उसके नई ऊर्जा का उसको एहसास होगा। उसको लगेगा कि उसका शरीर बहुत ही ऊर्जावान हो गया है। इससे क्या होता है कि शरीर की कुंडली में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, औरे के आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। इससे मनुष्य को शरीर हल्का लगने लगता है। अब दोस्तों, आपको बता दें, श्री हनुमान जी का जब हम पाठ करेंगे तो इसमें एक चीज़ हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमको पाठ करते समय बहुत ही ध्यान से मन लगा करके पाठ करना चाहिए। इससे हमको इनसी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो लौंग और कपूर वाला उपाय है, इससे हमारी भक्त की शरीर की सारी ऊर्जा जो है वो बिल्कुल ही शुद्ध हो जाती है। और हनुमान जी की भक्ति में ये एक बात और है कि उस भक्त की कुंडलिनी जागरण होती है, भक्त की कुंडली जागरण होती है। अब भक्त जो है जब उसकी कुंडली जागरण हो जाती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है मजबूत हो जाती है, उसका कनेक्शन ब्रह्मांड की शक्तियों से हो जाता है। जो कुंडली में देवियों की शक्ति होती है और श्री हनुमान जी उसको उस शक्ति से मिलाने में मदद करते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी की जो भक्ति होती है उससे मनुष्य के चक्र जो है बहुत ही जल्दी जागृत हो जाते हैं, और इससे भक्त अपने आप को पहचान जाता है। मतलब उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, ज्ञान आता है तो फिर वैराग्य आ जाता है, और वैराग्य और ज्ञान के साथ साथ भक्त की जो दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो उसका बोनस होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भक्त होता है उस चीज़ों को, घटनाओं को, समस्याओं को उसका देखने का जो अंदाज होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। वही भक्त जो जरा सी समस्या में परेशान हो जाता था, आज वही भक्त क्या करता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का जो सॉल्व करता है, दूसरों की सॉल्व करता है। या ऐसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उस भक्त के चेहरे का तेज देख करके उसकी अपनी समस्याएं उसकी अपने आप ख़त्म हो जाती हैं।